रुचि और मेहमान, हम लोग की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना। मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। शादी के 50वां सालगिरह पर बुच्ची और मेहमान को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। बहुत अच्छा लागल सुन करके, मम्मी के तरफ से, दोनों आदमी के तरफ से बहुत अच्छा लगा। ना जा सकनी है तो फोन से ही बधाई, आशीर्वाद और बधाई दे दे जब दोनों आदमी के, जेमे कि वो लोग अपन एंजॉय जोन करता लोगों में चार चांद लग जाए। और फिर अगर बहुत बहुत सब कोई के बाल बच्चा, सब कोई के आशीर्वाद, और फिर से एक मरते गोल्डन मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर हमार जो आनंद जी सरोज के बहुत बहुत बधाई। ये जो गोल्डन जुबली, भगवान ऐसे ही हमेशा गोल्डन जुबली के बाद तू लोग डायमंड जुबली भी मनावा। मैरिज एनिवर्सरी डायमंड, हम वही खेल माने कि गोल्डन जुबली के बाद डायमंड बहुत खुशी हो रहा बा हमरा। चलो भाई, कम से कम सब कोई और तो लोग के नाती पोता पोती सब बेटा बेटी सब भगवान सबके खुश रखे। सबसे बड़ा चीज है कि वो घड़ी के कितना साल, आज से 50 साल पहले के बाद सारा चीज याद आ रहा है कि कैसे कैसे शादी हुई, कैसे कैसे आदमी रहत रहे, आवत जात रहे। जाए के भी बहुत इच्छा रहे, एंजॉय करते रहे, कितना एंजॉय करते रहे, कितना खुश रहे। जाए के भी बहुत मन इच्छा रहे, लेकिन अब भाई साहब के चलते जा भी नहीं सकते दिन का चलते। हाँ, सवाल ही कि चला, बहुत अच्छा लागल। छोटी बहन सरोज और आनंद जी को शादी के 85वीं वर्षगांठ के ढेरों बधाइयाँ। जी, हम सरोज को 50वां सालगिरह का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहें, सफलता पाते रहें। और इसका सरोज के हंसी का स्टाइल भी अलग है, बहुत प्यारा। हमारी प्यारी बहन है, छोटी बहन है, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो और स्वस्थ रहो। दीदी जिया जी को मेरा प्रणाम। आप लोगों को शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। इस अवसर पे मैं दो पंक्तियाँ बोलना चाह रही हूँ। बड़ी मुद्दतों के बाद आया है ये समा, आपको मुबारक हो खुशियों का ये जहां, सबकी दुआओं से भरा है आपका ये जहां। खुशियाँ बांटे एक दूसरे के संग, रास आए आप लोगों को सालगिरह का हैप्पी एनिवर्सरी। आप लोगों को शादी का सालगिरह मुबारक हो। बड़े जीजा जी एवं बड़ी दीदी, आप लोग के गोल्डन जुबली अर्थात 50 साल पूरा होने की उपलक्ष्य में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। और आप लोग खूब अच्छी तरह इसको सेलिब्रेट कीजिएगा, तथा हम लोग आपके आशीर्वाद का हमेशा चाहते रहेंगे और अपेक्षा करेंगे कि आपकी डायमंड जुबली मने और उसमें हम फिर से शरीक। दीदी एवं जिया जी के 50वें शादी के सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। दीदी, तुम दोनों ने बहुत अच्छे से हर जिम्मेदारी को निभाया है। तुम दोनों हमेशा स्वस्थ रहो और हम लोग को छोटों को आशीर्वाद देती रहो। इस उपलक्ष्य में हम 2 लाइन गाना गा रहे हैं। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, ऋतु है मिलन की बेला।
रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, ऋतु है मिलन की बेला, आज चांदनी नगरी में अरमानों का मेला, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। जिया जी, आप लोग का साथ हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। आपने कभी भी माँ बाबा का कमी महसूस होने नहीं दिया। आपकी डांट में मुझे बहुत प्यार मिला है। आपका 50वीं सालगिरह आपको बहुत 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 बधाई। 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई आपको। दीदी जिया जी प्रणाम। शादी का 50वां सालगिरह आप बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों हम लोगों के लिए प्रेरणा है। हम लोग यही चाहते हैं कि आप परिवार वालों और सभी प्रियजनों के साथ घिरे हुए यह उत्सव को मनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी दीदी जीजा जी। दीदी जिया जी प्रणाम। आप लोग को शादी का 50वां सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत बधाई शादी की 50वीं सालगिरह। दीदी जिया जी प्रणाम। शादी का 50वां सालगिरह का बहुत बहुत बधाई और आप लोग हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहिए और हम लोगों पर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और दीदी जो है वो बहुत बचपन से हम लोगों को बहुत ही प्यार सम्मान दी है, बहुत हम लोगों को कंट्रोल करके रखी थी और हम लोग इनको वेल डिसिप्लिन में रखती थी दीदी। और दीदी की वजह से ही हम लोग का पढ़ाई लिखाई हुआ। दीदी हम लोगों को बहुत केयर करती थी और ऐसे ही चाहते हैं कि दीदी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। दीदी जीजा जी को शादी की शुभकामना मैं देता हूँ। अम्मा की लाडली और बाबा की प्यारी, हम सभी भाई बहनों की बड़ी दीदी एवं हम सभी को अच्छी राह दिखाने वाले बड़े जिया जी को सादर प्रणाम और शादी की बहुत बहुत बधाई। दीदी एंड जिया जी दोनों को प्रणाम। गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो। दीदी जिया जी प्रणाम। आप दोनों को शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत बधाई। आप दोनों का मेरे जीवन में जो योगदान है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। भगवान से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहें। हर जन्म में मेरे दीदी जिया जी के रूप में आप मेरे साथ रहें। और हमारे भी हमें आप प्यारे दीदी और जीजा जी को बहुत बहुत बधाई हो उनके पुरस्कार में। आपकी प्यार भरी छत्र छाया में आपका सारा कुनबा बहुत स्वस्थ और अच्छी तरह हम लोग जिंदगी बिता रहे हैं और आशा है आगे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। थैंक यू। सालगिरह मेरे मम्मी पापा को उनकी लाडली और बड़ी बेटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मम्मी पापा लड़ना झगड़ना कितना आसान है मम्मी पापा से, लेकिन ये कुछ बहुत कहना कितना मुश्किल है। पर फिर भी पापा सबसे पहले तो आपको बोलेंगे कि आपको थैंक यू मुझे थोड़ा सा बिगाड़ने के लिए और बाकियों से थोड़ा ज़्यादा लाड़ दिखाने के लिए।
थैंक यू। मेरी सारी गलतियों पर मम्मी शिकायत करते रहती थी और आप मुस्कुराते हुए इग्नोर करते थे, मुझे सबसे अच्छा लगता था पापा। और मम्मी तुम ही मेरा ज़िद और मेरा अक्कड़पना तुम ही ठीक कर सकती, इसीलिए भगवान हमको तुम्हारे पास भेजे। वैसे मम्मी, माँ का जो एहसास होता है ना, वो तो मुझे आने दिव्या के आने के बाद ही हुआ है, ये तो मैं बोलूँगी। पर थैंक यू। हम लोग कुछ तो अच्छा पुण्य किए ही हैं जो आप जैसे माँ बाप हम लोग को मिले हैं। मम्मी पापा, आप दोनों मेरे चेहरे की मुस्कान हो और आप दोनों में बसती मेरी जान है और आप दोनों ही मेरा अभिमान हो। और इससे ज़्यादा क्या ही बोले, मेरे मम्मी पापा रॉक्स। हैप्पी 50th एनिवर्सरी मम्मी पापा, आप लोग को ये दिन बहुत मुबारक हो। थैंक्स फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव गिवन टू मी। मम्मी पापा के एक अनोखा रिश्ता देखते हुए बड़ी हुई हूँ। पापा का मम्मी के खाने के प्रति खूब तारीफ करना और मम्मी का पापा के खाने की हर ख्वाहिश को पूरा करना, ये प्यार भरा रिश्ता देखते हुए ही हम बड़े हुए। आज मम्मी पापा का गोल्डन एनिवर्सरी है और इसमें मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। ना आसान कोई राह चाहिए, ना हमें कोई पहचान चाहिए, बस एक ही चीज भगवान से मांगते हैं कि हर पल हमारे माता पिता के चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान चाहिए। मम्मी, तुमने प्यार करके बहुत बिगाड़ा है, मुझे बहुत लाड़ किया है और पापा का सैक्रिफाइस तो शादी के बाद ही समझ आया। कहीं ना कहीं ये खुशी होती है सोच के कि भैया दीदी से तुमने कहीं ज्यादा प्यार किया क्योंकि मैं छोटी थी। मम्मी, इसी तरह पापा और तुम एक दूसरे के साथ प्यार से एक दूसरे को संभालते रहो, प्यार से रहो और खुश रहो। और यही कामना करते हुए आज बहुत सारा बधाई तुम्हें गोल्डन एनिवर्सरी के अवसर पर। प्रणाम मम्मी, प्रणाम पापा। आप लोगों को शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज इस खुशी के मौके पर हम सब लोगों को शामिल होने का मौका मिल रहा है। एक तरह से मुझे लग रहा है जैसे घर में शादी का माहौल है। आप लोग बस इसी तरह स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। मुझे आज भी याद है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, उस समय से लेकर आज तक आप लोगों ने जो अपना आशीर्वाद और प्यार हम लोगों पर बनाए रखा है, वो हमेशा बनाए रखिए। और इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार भाषा, नमस्कार समदीन जी, आप लोग ठीक ठाक हो? बहुत बहुत बधाई हो 50वां साल का शादी का आपके लोग का, है ना? और तबीयत भी ठीक है, सब चल रहा है, तो फिर मिलते हैं, है ना? शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग दोनों को। सेहत अच्छा रहे, अच्छा खुश रहिए, बस यही हमारा है आप लोग से। आज हम लोग माँ पापा का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं
और हमारे घर में बिल्कुल शादी जैसा माहौल है। इस शुभ अवसर पर मैं माँ पापा के लिए कहना चाहूँगी, जिंदगी का हर पल संतुष्टि दे आपको, दिन का हर एक लम्हा खुशियाँ दे आपको। आप दोनों की तो तकरार में भी प्यार होता है, आपसे ही तो मेरा पूरा घर गुलजार होता है। आप दोनों की जोड़ी से बनी रहती है घर की रौनक। आप दोनों हमेशा खुश रहें और अपना आशीर्वाद हम लोगों पर यूँ ही बनाए रखें। आपको आपकी शादी की सालगिरह की बहुत सारी बधाइयाँ। प्रणाम। आप दोनों को 50वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे याद है कि हम लोग ऑफिशियली मैं आपके घर पे 2004 में दामाद बन के आया, लेकिन हमारा रिश्ता लगभग 40 साल पुराना है। जब M53 में हम लोग पढ़ा करते थे, अर्निमा भी पढ़ा करती थी और हम लोगों ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। सौभाग्यवश हम दोनों फर्स्ट और सेकंड आए और लोगों को तो लगा कि ये कोई मैच फिक्सिंग है कि हम दोनों परिवार के बच्चे फर्स्ट और सेकंड आ गए हैं। लेकिन लोगों को 20 साल बाद समझ में आया कि ये मैच फिक्सिंग आप लोगों ने हमारी शादी करके 2004 में करी। तो खैर ये अच्छा रहा। मम्मी आपके बारे में क्या बोलूँ, आप बहुत ही अच्छी कुक हैं। आपके हाथ का मटन, प्रॉन्स लाजवाब है। मेरे ख्याल से ऐसा प्रॉन्स हमने शायद ज़िंदगी में कभी ना खाया हो। आपके लिए एक ख़ास बात आपकी है जो मैं चाहूँगा कहना। एक गाने के तौर में आपको बोलना चाहता हूँ कि ये नीला रंग कब मुझे छोड़ेगा। मम्मी का फेवरेट कलर ब्लू है। हमने जब से हमारी शादी हुई हम लोगों ने हर साल मम्मी को कोई ना कोई गिफ्ट दिया और फॉर्चुनेटली वो कहीं ना कहीं साड़ी में ही तब्दील हो गई। और हमने मम्मी को जब भी फ़ोन करके पूछा, मम्मी ये साड़ी है कौन सा कलर ले, रेड दिखाया, ग्रीन दिखाया, येलो दिखाया, लेकिन मम्मी का हाथ हमेशा ब्लू पे ही गया। तो मम्मी आप ब्लू साड़ी पे बहुत अच्छी लगती हैं, आप पहनते रहिए और अपना ज़िंदगी ऐसे ही ब्लू साड़ी में बिताइए। पापा आप बहुत ही सिंपल आदमी हैं। मुझे याद है आपकी सिंपलिसिटी आपकी पहचान है। मुझे याद है हम जब K2 में आप K2 39 में आप रहते थे तो हम लोग एन टाइप से आपके यहाँ आते थे। आप ग्राम पंचायत के मेंबर थे। पूरे कॉलोनी वासी आपके घर आते थे और आप सबको नोटबुक्स वगैरह सस्ते में दिया करते थे। मेरी मुलाकात आपसे उस समय से हुई है। हम लोग वैसे भी चित्रगुप्त पूजा वगैरह में मिलते थे और आपके बारे खास एक और चीज़ मैंने देखा शादी के बाद कि आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। मुझे लगा कि आप मोदी के भक्त हैं, मुझे लगा कि आप अटल बिहारी वाजपेयी के भक्त हैं, लेकिन अब रियलाइज़ हुआ कि आप मोदी के भक्त नहीं हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी के भी भक्त नहीं हैं। आपको प्यार कमल से है। कमल मतलब हमारी माता श्री यानी सरोज। तो आपने 50 साल पहले ही मोहर लगा दिया था सरोज पे यानी कमल। तो आपका ये प्यार मम्मी के तरफ सदैव बना रहे और आप लोग ऐसे ही खुश रहें और हम लोग को आशीर्वाद देते रहे और आशा करते हैं कि हम लोग 75th एनिवर्सरी भी साथ में ही मिलाए और मम्मी वैसे ही ब्लू साड़ी में आए और आप कमल पे मोहर लगाते रहे। 50वें वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई समधी जी। हाँ बहुत बहुत बधाई समधी साहब, समधिन जी। मिठाई उठाई रखब हमनी आ रहा बनी जा मिठाई खाए खातिर बहुत बहुत बधाई।
हैप्पी एनिवर्सरी मामा मामी, सब लोग आपको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं हम लोग की तरफ से। बहुत बहुत बधाई आप लोग। हैप्पी एनिवर्सरी मामा एंड मामी। हैप्पी एनिवर्सरी मामा एंड मामी। हैप्पी एनिवर्सरी मामा एंड मामी। हैप्पी एनिवर्सरी मामा मामी। हम लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। आपका एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके लिए थैंक यू बोलिए आप हम लोग। हैप्पी एनिवर्सरी मामा मामी। हैप्पी मामा मामी। हैप्पी एनिवर्सरी मामा एंड मामी। मौसा मौसी प्रणाम। प्रणाम। शादी की 50वीं सालगिरह बहुत मंगलमय हो। आप दोनों को आप लोग इसी तरह हर वर्ष शादी की सालगिरह मनाएं और खुशियां बांटें और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें हमेशा। और जीवन में आपसे सीखने का बहुत चीज़ हमें मिला है, जिसमें खासकर जो आप बताते रहते हैं, माँ पिता का सेवा करो, परिवार के प्रति समर्पित रहो। हम चाहते हैं कि हर कोई इस तरह की बातें आपसे सीखे और अपने जीवन में लाए। आप जैसा हम लोग बने और हम लोग भी चाहते हैं कि आपके जैसा बने और अपना जीवन सुखमय बिताए। मौसी जिस तरह से हंसती रहती है, भगवान करे सब कोई उसी तरह हंसता रहे और उसका जीवन बहुत ही खुशहाल हो। और आपका आशीर्वाद हमेशा आप दोनों का बना रहे हमारे ऊपर, हमारे हम सब परिवार के ऊपर। हैप्पी एनिवर्सरी चाची। हैप्पी एनिवर्सरी चाचा। एंजॉय योर डे। Happy anniversary, Chacha and Chachi. Your blessings are working very well with us. Have a wonderful year ahead. Take care. नमस्ते चाचा और चाची जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गोल्डन जुबली एनिवर्सरी पर। ईश्वर करे आपका जोड़ी इसी तरह बनी रहे और आपका आशीर्वाद हमेशा हम पे सदैव रहे। चाचा, कितनी यादें हैं हमारी आपके साथ, गिनना भी मुश्किल है। एक या दो जो यादें हमेशा मेरे साथ रहती है वो है आपका सुबह उठाना, हम लोग बच्चों को बदन दबा दबा के, आज तक कभी भूले नहीं। और दूसरा, आप हमें सब्जी मंडी ले जाते थे साइकिल पे, और कैसे सब्जी को चुनना आज भी मुझे याद है, क्योंकि आज भी हम वो यूज़ करते हैं सब्जी खरीदने के लिए। ऐसी कितनी सारी यादें हैं। चाची जी, आपकी हाथ का खाना आज तक उंगलियों तक और होठों तक याद है, कितना टेस्टी लगता था, स्पेशली मछली सरसों वाले मसाले का। बस यही रहे, आप लोगों को हमेशा देखते रहें, आप लोगों का आशीर्वाद रहे और आप लोगों का 50वां साल अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रणाम मामा, प्रणाम मामी। आपको शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत बधाइयाँ और मुबारक हो। हमें अभी भी वो दिन याद है कि जब हम बचपन में स्कूल से लौटते थे और आपके यहाँ रुकते थे और खेलते थे, तब हम घर जाते थे। जब मैं स्टैंडर्ड 5 में पहली बार गुलमोहर हाई स्कूल में एडमिशन लिया, तब मामी ने ही पहली बार स्वेटर बनाया था। ये सब पुरानी यादें ताज़ा हो गई, पता ही नहीं चला कब 50 साल पूरे हो गए आपकी शादी के। बहुत सारी यादें हैं, मीठी यादें हैं, जिनमें से ये याद मेरे दिमाग में, मेरे जहन में अभी भी ताज़ा है। हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आपका आशीर्वाद हम लोगों पर सदा बना रहे। प्रणाम मामी, प्रणाम मामा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मामा एंड मामी। आपको बहुत बहुत प्रणाम। मेरी फेवरेट मामा मामी। मामा और मामी को सादर प्रणाम। हमेशा रितु और मेरी तरफ से मामा और मामी को शादी की 50वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग मामा एंड मामी many many more years of togetherness and marital bliss। आज इस खुशी के अवसर पर बहुत सारी यादें जहन में आती हैं। बचपन की वो यादें जब और मामी के हाथों का लजीज खाना, खास करके वो मटन,
दही बड़े और होली के त्यौहार में बनने वाले और सारे पकवान बहुत ही लजीज होते थे। उनकी बहुत याद आती है। पता ही नहीं चला वक्त कैसे निकल गया, और आज इतने दिनों बाद जब वो यादें फिर से आ रही हैं तो लगता है कि कैसे समय को पीछे ले जाएं और फिर से वो वक्त आए जब हम लोग साथ में मिलकर सारे त्यौहार मनाएं। सारी खुशियों के मौके पर मामा और मामी हमेशा आया करते थे। वो सारी यादें आज आ रही हैं। काश कोई लौटा देते वो दिन। फिर से एक बार और ये उम्मीद करते हुए और ये विश करते हुए कि मामा और मामी डायमंड शादी की सालगिरह की डायमंड जुबली भी मनाएं और हम उनको इसी तरह विश करते रहें। प्रणाम। सरोज फुआ और फूफा जी को शादी के 50वें वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। दोनों के तरफ से हम लोग का बहुत बहुत बधाई हो फूफा जी लोग को। और कुछ यादें भी हैं हम लोग के पास। हाँ, हम फुआ से फूफा जी से जुड़ी तो हम लोग की बहुत सारी यादें हैं, बहुत प्यारी यादें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमको लगता है कि फुआ भाई थी तो हम लोग घर में फुआ और फूफा जी का सुखाड़ था। दूर दूर तक कोई फूफा जी नहीं थे, तो फुआ आई तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और फुआ की शादी से भी जुड़ी हम लोगों की बहुत सारी प्यारी यादें हैं। बहुत अच्छा समय बीता। हमारे तरफ से ये है कि हमारी फुआ जब हम मिले अपनी फुआ से, हमको जरा भी नहीं लगा कि मेरी फुआ सास है। हमको लगा कि जस्ट मेरे मैके में फुआ थी, वैसे हमको यहाँ फुआ मिली और सारा चीज़ हम उनसे शेयर करते हैं। और इसका हमको बहुत अच्छा मिला तब आपके यहाँ कैसे रहना चाहिए ससुराल में। और फूफा जी को फिर से प्रणाम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हम लोगों का आशीर्वाद। हम लोग कोशिश करेंगे कि आके फिर हम मिले। चाचा चाची गुड एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। Congratulations and celebrations. Happy anniversary. Congratulations and jubilations. We are Happy as can be. Happy anniversary. नमस्ते मामा मामी, कैसे हैं आप लोग। मेरे संदीप और नेहा की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी 50वीं सालगिरह पर। खूब खूब मजे कीजिए, पिक्चर्स खींचिए और हमें भेजिए। आपसे मिलकर मुझे लगता है कम से कम 20-22 साल तो हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ जल्द ही मिलेंगे। फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और मामी को। नमस्ते। प्रणाम मौसा जी, प्रणाम मौसी। आप लोग को शादी का 50वां सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग हमेशा इसी तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाकर रखिए। और आने वाले कई सालों तक आप लोग इसी तरह अपना एनिवर्सरी मनाइए और हमें बुलाइए। मौसा जी और मौसी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। 50 साल एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है और सब लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिल पाता है। हमको ये लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण आप लोग दोनों का निरोग रहना है। बाकी चीज़ें तो ठीक है,
लेकिन आपका निरोग रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है अपने ऊपर। हम आ नहीं पा रहे हैं, खुद भी खराब लग रहा है, लेकिन फिर कॉम्पनसेट करेंगे। हम आके आपके पास। प्रणाम मौसा जी और मौसी जी, आप दोनों को 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। एक छोटी सी कविता मैं बोलना चाहती हूँ। जीवन के इस स्वर्णिम पल का कितना इंतजार किया होगा, परिणय सूत्र में बंधे युगल ने स्मृतियों का व्यापार किया होगा। यादों का, वादों का इन वर्षों में कितना हिसाब बारंबार किया होगा। कितनी खुशियाँ, कितने आंसू बांटे होंगे एक दूजे से, कितना एक दूजे को उपहार स्वरूप दिया होगा। यादों का कारवां नजरों के सामने से गुजर रहा होगा। समय बीतने का एहसास कितना सुंदर रहा होगा। अनुभवों के सायों में कितना कुछ सीखा होगा। आपके प्रेम वृक्ष को ईश्वर ने कितने प्यार से सींचा होगा। प्रणाम मौसा जी और मौसी जी, आपको 50वें साल की वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों का प्यार अच्छे से बना रहे और आप लोग सुख खुशी से रहे। आप दोनों के लिए यही हम मनोकामना करते हैं कि आप दोनों अपना आशीर्वाद हम दोनों के ऊपर, हम सबके ऊपर हमेशा बनाए रखें। हैप्पी एनिवर्सरी नानी। प्रणाम मौसा जी, मौसी जी। हैप्पी 50th मैरिज एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। आपके शुभ दिन के लिए हम लोगों ने 2 लाइनें आपके लिए लिखी हैं। जीवन की बगिया भरी रहे, जीवन में खुशियाँ भरी रहे। यह जोड़ी यूं ही बनी रहे, 100 साल तक यूं ही सजी रहे। हैप्पी 50th मैरिज एनिवर्सरी मौसा जी, मौसी जी। हैप्पी एनिवर्सरी नानू नानी। प्रणाम बड़ी मौसी एंड मौसा जी, विशिंग यू बोथ अ वेरी 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 हैप्पी एनिवर्सरी, गोल्डन एनिवर्सरी की आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते मौसी एंड मौसा जी, आपको आपके हाफ सेंचुरी एनिवर्सरी पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब फटाफट T20 मोड में सेंचुरी बनानी है। चलो समय, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। नानी। हैप्पी एनिवर्सरी बड़ी नानी एंड नानी। बोलो हैप्पी एनिवर्सरी बड़ी नानी एंड नानी। गोल्डन जुबली मैरिज एनिवर्सरी, कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहिता जी। आप लोग के लिए मेरा लव और रिस्पेक्ट हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा और आप लोग का आशीर्वाद हेलो आनंद जी, सरोज, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। शादी की 50वीं सालगिरह आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ, हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और 10 दिन बाद हमारा भी है, हम लोग एक साथ के ही हैं। 10 दिन आगे 10 दिन पीछे। भुला न पाओगे
हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं तुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँ तो रूठ जाओगे। हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे। हाँ तुम मुझे धन्यवाद। अब जो है ये हमारा छोटा पोता भी सामने है। सोहन आ जाओ, बाबा को जरा हैप्पी एनिवर्सरी बोल दो, बाबा दादी को हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी सरोज, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, ऑलवेज माय ब्लेसिंग टू बोथ ऑफ यू। हेलो हेलो सरोज जी, भाई साहब शादी की हार्दिक शुभकामनाएं, 50वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 50 वर्ष एक नंबर नहीं है, बल्कि इतने दिनों की ढेर सारी मुश्किलों, यादों और सबों को प्यार का एक लंबा सफ़र है। ईश्वर आप दोनों की जोड़ी को सदा बनाए रखे। ईश्वर से ही मेरी प्रार्थना है, आप लोग सदा खुश रहें। अगेन आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रियानंद और सरोज, तुम लोगों को विवाह की गोल्डन जुबली बहुत बहुत मुबारक हो। प्रार्थना यही है ईश्वर से कि तुम लोग इसी तरह आगे साथ साथ बढ़ते रहो, और बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम सबको हार्दिक स्नेह। चाचा जी, चाची जी, आपको गोल्डन जुबली पर ढेरों बधाइयाँ। आप हमारे बचपन की इतनी सारी यादें जुड़ी हैं आप लोगों के साथ। चाचा जी को तो शादी के पहले से इतना जानते हैं, और आप दोनों हमारे लिए इतने इंस्पायरिंग और रिस्पेक्टेबल कपल रहे हैं। हमने आप लोगों से इतना सीखा है, आप लोगों से इतना जाना है। एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड मे यू कंटिन्यू टू हैव आपकी डायमंड जुबली का हमें इंतज़ार है। तो वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। यू आर द वन ऑफ द बेस्ट, मोस्ट respectable and admirable couples that I've ever known. Happy anniversary, happy golden jubilee, चाची जी, bye. सरोज जी, श्रीवास्तव जी, नमस्कार। आज आप लोगों का मैरिज एनिवर्सरी का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है। बहुत बहुत शुभकामना, अच्छे से साली से मनाएं। हम लोग आज जमशेदपुर में नहीं हैं, इसलिए समारोह में उपस्थित नहीं रह सके, लेकिन अफसोस इसका है, एक खुशी है कि आप लोग गोल्डन जुबली मना रहे हैं। आगे भी आप स्वस्थ रहें, इसी तरह से मनाते रहें। धन्यवाद। प्रणाम सरोज दी, भाई साहब, हैप्पी 50 मैरिज एनिवर्सरी। हम लोग वहाँ नहीं हैं, लेकिन हम लोग का दिल वही है। आप मेरे लिए क्या हैं हम जानते हैं, चाहे आप जानती हैं। आप हमेशा एक बड़ी बहन की तरह हम लोग को प्रोटेक्ट की हैं, इसीलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। प्रणाम। शादी के 50वें सालगिरह पर आरती घोष की तरफ से मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव को बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह से सारा जीवन बेला जूही की तरह महकती रहे। सरोज फुआ और फूफा जी, बहुत बहुत नमस्ते आप लोग को। और आपके 50th एनिवर्सरी के लिए खासकर हम आपको विश कर रहे हैं।
और बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग आपसे बात करते हैं। हम तो आए थे आपसे मिलने के लिए भी। आप लोग स्वस्थ रहें और आप लोग हमेशा खुश रहें। हम लोग की तरफ से हम लोग हमेशा आपको याद रखेंगे हम लोग, और कभी भी ऐसा मौका मिले हम लोग को और ज़रूर आप लोग से आके मिलेंगे हम लोग। हेलो सरोज फुआ फूफा, आप लोग कैसे हैं? 50 साल शादी का आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी मेरा अभी भी चल रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट हुआ बोलना हार्दिक शुभकामनाएं। पर 50 साल मेरा कितना हुआ 19 मतलब 31 ईयर्स और कितना अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर बहुत सारे अरेंजमेंट्स हुआ है वहाँ पे और आप लोग ये मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। काश हम आ सकते थे फिज़िकली वहाँ पे, पर थोड़ा मुश्किल था। बट सबको साथ देख के थोड़ा प्लान्स मोदी से पता चला मेरे को, पर आई एम श्योर सब कोई साथ है वहाँ पे, एक साथ एंजॉय कर रहे हैं ये मोमेंट। हम क्या बोले, हम मेरा तो जब सोचते हैं पूरा जर्नी के बारे में, आप लोगों का 50 साल या हम लोग का जमशेदपुर का जो बेस रहा है N65 to K2, यही ज़िंदगी मेरे को अपना बचपन का याद है, बस उससे ज़्यादा और कुछ याद नहीं है। और आप लोग बहुत बहुत बड़ा पार्ट मेरे लाइफ में प्ले किए हैं। तो मिलेंगे वेरी सून, बट एन्जॉय दिस मोमेंट जो हो रहा है वहाँ पे, और विश कि ये 50-100 तक चले। बाय बाय, नमस्ते। प्रणाम अंकल आंटी, आप लोग को 50th मैरिज एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। बचपन का कुछ बात याद आ रहा है कि हम लोग मैं आता था K2 वाले घर में और हम लोग नीलेश के साथ खूब मस्ती करते थे, अड्डाबाजी करते थे वहीं पे गेट पे, और हम लोग को डांट के बोलती थी घर जाओ पढ़ाई लिखाई करो। तो अच्छा लग रहा है, आप लोग का इतना बड़ा दिन है आज, और आप लोग के आशीर्वाद से सब लोग अच्छे से हैं, आपके बच्चे, आपके दामाद, आपके बहू, अच्छा लगता है आपका परिवार जिस तरीके से प्रोग्रेस किया है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एंजॉय करते रहें लाइफ, और हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहें। प्रणाम नानू, प्रणाम नानी। सबसे पहले तो आप दोनों को 50th गोल्डन जुबली एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बचपन से जमशेदपुर आना तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। आप लोगों के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करा है, इतना प्यार लिया है, साथ में बहुत सारी डांट भी खाई है, बट नानी का खाना तो माइनस कर ही देते हैं उन सब चीज़ों को। नानी के साथ दिन में खाना खाने के बाद रूम में टाइम स्पेंड करना, उनसे बचपन की सारी कहानियों को पता नहीं कितनी बार सुनना बहुत अच्छा लगता है। नानू के साथ तो छत में टाइम स्पेंड करना, सब्जी मंडी जाना, मच्छी बाज़ार जाना, सारी इधर उधर की नॉलेज लेना, बेस्ट। अब बस यही विश करेंगे कि आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हम सब पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। हैप्पी एनिवर्सरी, बाय। प्रणाम नानू, प्रणाम नानी। आप लोगों को शादी की गोल्डन जुबली एनिवर्सरी बहुत 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 मुबारक हो। तो आज भी याद है, हम लोग इतने टाइम से जमशेदपुर आ रहे हैं। एक ही चीज़ हमको जमशेदपुर के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो है नानू नानी का घर, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, हम लोग ऊपर जाके खेलते हैं, इतना मज़ा आता है। गर्मियों में कितना खेले हम लोग, क्या क्या गेम्स नहीं खेले हैं। और नानी के हाथ का बना खाना,
वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, नानी दोनों इतना अच्छा इतना टेस्टी बनाती है। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है तो नानू के साथ सुबह सुबह उठ के वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, और उनको देख के लगा कि अगर नानू भी इस एज में कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो नानू बहुत मोटिवेट करते हैं हमको, डांटते भी है पर ठीक है, नानी प्यार करती है तो नानू थोड़ा सा डांटते हैं, तो ठीक है, बैलेंस हो जाता है। आप लोगों को शादी की सालगिरह बहुत ज़्यादा मुबारक। अपनी छोटी छोटी लड़ाई कंटिन्यू करिए और ऐसे ही हम लोगों को प्यार करती रहिए और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। थैंक यू। वेरी हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी दादी एंड दादू। आप लोगों के साथ ऐसे तो मैं बहुत 15 साल तक रही हूँ एंड मेरे को लगता है 15 साल में मैंने काफ़ी मेमोरीज़ बनाई हैं, बट मेरे को लगता है सबसे फेवरेट वाली मेरी होगी जब मैं स्कूल से आती थी एंड दादी मेरे को गरम गरम खाना खिलाती थी, और जब मेरे को दादी को दोनों को नींद नहीं आती थी तो हम लोग भजन गाते थे। और दादू के साथ होगी जब दादू अपनी बचपन की कहानियाँ मुझे सुनाते थे, मुझे बहुत मज़ा आता था सुनने में, वो बहुत शरारती थे। और जब मैं रेयरली कभी सुबह उठती थी तो दादू हम एक्सरसाइज भी करते थे। आप लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहें और लड़ते झगड़ते रहें क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है उसमें, और लव यू बोथ। प्रणाम नानू, आप लोगों को आपकी 50th गोल्डन एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे अभी भी याद है हर साल नानी नानू के घर जाना, जमशेदपुर जाना हमारा साल का बेस्ट ट्रिप हुआ करता था। हर साल हम बस यही सोचते रहते थे कब नानी के घर जाएंगे, कब नानी के घर जाएंगे। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचते थे नानू मुझे अपनी स्कूटी के पीछे बैठाते थे और ले जाते थे सब्जी मंडी और बोलते थे आज हम इडली खाएंगे, डोसा खाएंगे और वड़ा खाएंगे। और हर दिन ट्रिप के फर्स्ट डे पे हम ब्रेकफास्ट में इडली डोसा और वड़ा ही खाते थे। और नानी जब भी आते थे नानी मुझे बोलती थी कि तुमको जो खाना है तुम बताओ, तुम्हारे पसंद का खाना बनेगा। और हमेशा दिन में चिकन बनता था, मटन बनता था, मेरे पसंद का खाना बनता था। और मुझे याद है एक बार नानी हमारे घर आई थी एंड वो मुझे खाना खिला रही थी एंड मैं छोटी सी थी, बहुत नखरे कर रही थी कि मेरे को खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो उन्होंने चावल डाल के ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाए, बाइट्स बनाए और उन्होंने नाम दे दिया, ये सना है, ये सोनू है, ये मम्मा, ये पापा है। और जब मैं नखरा कर रही थी तो बोल रही थी हो तुम सना को नहीं खाओगी, फिर तो वो पूरा मान जाएगी ना। और फिर ऐसे करके उन्होंने मुझे सारा खाना खिलाया था। नानी नानू के साथ हमेशा बहुत मज़ा आता है। अगेन आप लोगों को 50th एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय। गोल्डन एनिवर्सरी दादी एंड दादू, 50 इयर्स बहुत बड़ा नंबर है पर आप लोग एक दूसरे के साथ गुजार लिए। मेरी बहुत सारी मेमोरीज दादी दादू के साथ, पर टू बी वेरी स्पेसिफिक मेरी दादी के साथ सबसे अच्छी सबसे पर्टिकुलर मेमोरी विंटर्स के टाइम होगी जब मैं बाहर से खेल कर आती थी। दादी मुझे बैठा देती थी, मतलब हाथ धो के मैं बैठ जाती थी और दादी मुझे अपने हाथ से हमेशा खाना खिलाती थी विंटर्स के टाइम, क्योंकि उस टाइम सब्ज़ी अच्छी नहीं रहती थी, मतलब कटहल गोभी मटर सब यही सब सब्ज़ी मिलती थी और दादी डेली वही बनाती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था उन दिनों में से कुछ
दादी मुझे हमेशा बैठा के मतलब एक प्लेट में दादी सब सान के मुझे खिला देती थी। और दादी के साथ भी मतलब मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, पर सबसे अच्छी सबसे स्पेशल मेमोरी मेरी दादी के साथ समर टाइम में होगी। जब समर टाइम में मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रहती होगी समर टाइम में, दादू और मैं एक साथ बैठ जाते थे बरंदा के स्टेप्स पे, और दादू मतलब एक बास्केट लीची लेकर बैठते थे, तो दादू मतलब पीसली लीची छील के मुझे देते रहते थे खाने के लिए। और हम लोग दोनों कल मौसम कैसा रहेगा, कहाँ कितना डिस्ट्रक्शंस हुआ है, कितने लोग फ्लड से इफेक्ट हुए, ये सब बात करते रहते थे। और दादू हमेशा मुझे फ्रूट्स छील के देते रहते थे खाने के लिए। वेल, थैंक यू दादू एंड दादी फॉर ऑलवेज बीइंग देयर और पापा मम्मी की डांट से बचाने के लिए। वंस अगेन हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी दादू एंड दादी।